चलिए बच्चों, देखिए कक्षा 6 विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है भोजन। ठीक है, भोजन क्या होता है, भोजन के बारे में, भोजन के कार्य जो है इसके फर्स्ट वीडियो में हमने बता दिए थे और इसके क्वेश्चन भी हमने लिखा दिए थे। उनको फेर पर लिखिए और याद कीजिए। इसके आगे जो है भोजन के स्रोत का मतलब जो होता है जहाँ से भोजन हमको मिलता है, प्राप्त होता है, वो स्रोत हो गया हमारी सोर्स। मतलब स्रोत का मतलब क्या है, सोर्स, जहाँ से हमको भोजन मिले या कुछ भी जो भी चीज़ हम जहाँ से प्राप्त करते हैं वो हमारा स्रोत होता है, सोर्स होता है। ठीक, देखिए अब भोजन के स्रोत हैं। भोजन भाई कहाँ कहाँ से मिलता है हमको, ये सभी को पता भी होना चाहिए और पता भी है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ। देखिए हम मुख्यतः दो स्रोतों से खाद्य वस्तुएं प्राप्त करते हैं, जैसे एक पौधों से हो गया और जंतुओं से। भाई खाने की चीज़ें जो होंगी हम पौधों से भी प्राप्त करते हैं और जंतुओं से भी करते हैं, सभी को पता है। अब हम पहले देखेंगे पौधों से प्राप्त भोजन। पौधों से हम भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे पौधों से प्राप्त भोजन विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे हो गए, दालें हो गई, सब्जियां, फल, तेल, चाय हो गई, चीनी, काफ़ी, ये सभी फसलें जो होती हैं हम पौधों से ही मिलती हैं। भाई जानवर से तो कोई मिलेंगी नहीं, समझे। तो इसलिए मतलब हम जो है पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। अब दालें जैसे हो गए, सामान्य तौर पर इन्हें दाल कहा जाता है। ये प्रोटीन से भरपूर होती हैं और इन्हीं फलीदार पौधों के बीज से प्राप्त किया जाता है। ये पौधे वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा को स्थिर करने में समर्थ होते हैं। दालों में चना, मटर, मूंगफली, सोयाबीन, मसूर और उड़द आ जाते हैं। भाई दाल तो सभी लोग सुने होंगे, भाई ये सब मसूर दाल, अरहर, ये सब दालें जो हमको पौधों से ही मिलती है। ठीक है, तो समझ गया। अब जैसे अनाज देखिए भाई, अनाज जो हो गया हमारा अनाज मनुष्यों और पशुओं के भोजन के महत्व। भाई भोजन जो मनुष्यों को भी करना है और पशुओं को भी करना है। कुछ अनाज से जैसे गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, इसका आटा जो है हम जानवर को भी खिलाते हैं और हम लोग इसकी भी रोटी भी बना के खाते हैं। तो मतलब ये जो हमने जहाँ से प्राप्त किया है तो सोर्स हो गया। सोर्स मतलब हमारा क्या हो गया, जैसे गेहूँ हो गया, यानी अनाज हमको मिल रहा है, गेहूँ जो मिल रहा है, गेहूँ के पौधे से मिल रहा है या मक्का से मिल रहा है, यही हमारा सोर्स है। तो अनाज मनुष्यों और पशुओं के भोजन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। अनाज कार्बोहाइड्रेट्स के अच्छे स्रोत हैं। कृषि फसलों से प्राप्त खाने योग्य दानों में हम अनाज कहते हैं। दानों को हम क्या कहते हैं, अनाज। अनाज हमारे आहार का अभिन्न अंग है। जैसे गेहूँ हो गया, मक्का, जौ, बाजरा आदि अनाज के उदाहरण हैं। समझा गया। अनाज के बारे में सभी लोग जानते होंगे, सब खेती कृषि प्रधान देश है अपने यहाँ भाई, तो खेती होती है तो सब देखते हो, धान, अन्न, चावल, सब हर चीज़। अब देखिए आता है फल। भाई फल भी तो हम लोग खाते हैं, ऐसा तो है नहीं फल नहीं खाते भाई। तो ये भी कहीं ना कहीं से प्राप्त होता है भाई हमको। ठीक है, तो देखिए फल पौधे का पुष्पी भाग है जिसमें बीज होते हैं। फल अधिकतर बिना पकाए खाए जाते हैं। फलों के उदाहरण जैसे आम हो गया, केला, अमरूद, पपीता, सेब, संतरा, नाशपाती, अंगूर, अनानास, लीची आदि, ये सब क्या हमारे फल हैं। सब्जियों की भांति फलों में भी जल की मात्रा अधिक होती है और पोषण मान कम होता है, किंतु फल खनिज और विटामिन से भरपूर होते हैं। समझा गया, फलों में जो होता है खनिज और विटामिन खूब होता है, समझे। अब इसके आगे जैसे हो गया सब्जियां। भाई सब्जियां भी हमको पौधों से प्राप्त होती है। भाई सब्जियां खाते हो सभी लोग। तो सब्जियों में विटामिन, खनिज व रुक्षांश प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें जो होता है 70% से 80% तक पानी होता है। इसका पोषण मान अनाज से कम होता है। पौधों के अंग जैसे जड़ हो गए, ठीक है, जड़ मतलब क्या होगी, गाजर और मूली। तना में क्या आ गया हमारा, आलू और प्याज। और पत्तियां जो हो गई, पत्ता गोभी हो गया, पालक हो गया। और फल में क्या आ गया हमारा, टमाटर, लौकी, बैगन आदि कच्चे या पकाकर खाए जाते हैं। समझा क्या। मसाले देखिए, मसाले जो हो गए हमारे भोजन में सुगंध के लिए प्रयोग किया जाता है। भाई सुगंध के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। कुछ मसालों के उदाहरण जैसे अदरक हो गए, हल्दी, दालचीनी, लौंग, इलायची, केसर, काली मिर्च, धनिया, जीरा, मिर्च आदि, ये भी हमें पौधों से ही प्राप्त होते मिलते। भाई मसाले ना पड़े हो तो अच्छी नहीं लगेगी सब्जी भाई। ठीक है, कहोगे अच्छा नहीं बना है, तो सुगंधित के लिए भाई उसको हमको सब्जियों में मिलाना पड़ता है। अब शर्करा मतलब वही चीनी आपकी। ये जो होगी गन्ना, चुकंदर प्रमुख शर्करा उत्पादक पौधे हैं। गन्ना हमें
विश्व की आधी से अधिक शर्करा की आपूर्ति कराता है। समझा गया? तो चीनी जिसे कहते हो ना, चीनी, भाई गन्ने से हमको बनती है चीनी। गन्ना सब लोगों ने देखा होगा, खाया भी है, उससे चीनी बनती है। ठीक है। गन्ना एक ठोस तने से युक्त एक बड़ी घास है। क्या है भाई? घास। ये गन्ने के तनों को रस निकालने के लिए कुचला जाता है, रस को छाना व शोधित किया जाता है और आगे प्रसंस्कृत किया जाता है। उसके पश्चात शर्करा के दाने बनते हैं, मतलब चीनी बनती है। ठीक है। पेय पदार्थ जैसे पीने वाले पदार्थ हो गए हमारे, चाय हो गई, काफ़ी और कोको पेय पदार्थ हैं जो पौधों में पाए जाते हैं। चाय जो होगी असम के पहाड़ी ढलान और दार्जिलिंग में उगाई जाती है और इसका जो विशेष गुण हो, टेनिन नाम के एक विशेष पदार्थ के कारण होता है। टेनिन जो होता है चाय में एक ऐसा पदार्थ पाया जाता है, इसको हम टेनिन कहते हैं। ठीक है। कॉफ़ी के बीज से बनाई जाती है। कॉफ़ी का पौधा जो होता है छोटा और सदाबहार होता है। कोको भी कॉफ़ी के बीजों से बनती है और ये उष्णकटिबंधीय पौधे होते हैं। समझा गया? तो इसके बाद देखिए खाद्य तेल जो हो गया, जैसे हमारा सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिलहन खाद्य तेल के मुख्य पौधे हैं। इन पौधों से हमें तेल प्राप्त होते हैं जो खाने और लगाने तथा मालिश करने के काम आते हैं। भाई सरसों का तेल हो गया, ठीक है, इसको हम सब्जी में भी डाल के खाते हैं, शरीर पर भी लगाते हैं। ठीक है। सूखे फल अल्प भोजन की श्रेणी में आते हैं तथा भोजन का स्वाद बढ़ाते हैं। जैसे काजू हो गए, बादाम, अखरोट इत्यादि सूखे फल की श्रेणी में आते हैं, सभी लोग खाते हो। समझा क्या? तो ये जो हो गया हमारा मतलब स्रोत जो हो गया ये पौधों से प्राप्त, यानी और भी अन्य चीज़ें हैं। जैसे पौधों से हम कौन कौन सी चीज़ प्राप्त करते हैं जो खाते हैं, भाई स्रोत हो गए हमारे। पौधे भी हमारे जो मुख्य स्रोत हैं, जंतु भी होंगे। तो आज इस वीडियो में हम पौधे के ही से प्राप्त भोजन के बारे में हमने बताया कि कौन कौन से जो स्रोत है हमारे, उनसे कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, जैसे सब्जियां, मसाले, शर्करा, पेय पदार्थ, ये किन किन पौधों से बनती हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हमें जंतुओं से प्राप्त भोजन बताएंगे कि जंतुओं से हमको कौन कौन से भोजन प्राप्त होते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए और इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो हम आपके ग्रुप पर सेंड करेंगे। वो क्वेश्चन आपको इन पैराग्राफ में ढूंढ के या छांट के लिख कर भेजना होगा और फेयर पे जो है हम बाद में कंप्लीट करा देंगे जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को छांटना आना चाहिए। ठीक है, किस ढूंढना आना चाहिए, क्वेश्चन को ढूंढना है, क्वेश्चन भी बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन इसमें हम सेंड करेंगे, वो आपको उसका आंसर ग्रुप पर सेंड करना है। थैंक यू।